तो मेरा जो फर्स्ट मैं अभी व्लॉग जो है वो अपना मतलब जो मैंने बनाया है वो है लंदन टू दिल्ली। मैं जब दिल्ली से लंदन आ रही थी तो मैंने अपना व्लॉग जो है ना वो बनाया नहीं था, क्योंकि मिक्स से इमोशंस थे मेरे पास उस टाइम पे। मतलब खुशी भी थी और रोना भी था, तो मिक्स्ड इमोशंस थे बिल्कुल, तो मैं बना नहीं पाई थी। लेकिन अभी वाला जो मैं ब्लॉग है वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इट्स इट्स क्रेज़ी कि आप अपने घर जा रहे हो और वो भी 3 महीने के बाद ही जा रहे हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंजॉय करेंगे। ये यहाँ पे मैं ना वापस आ रही थी अपना जाने के लिए, घर जाने के लिए, तो मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए। एक टेंशन तो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने एक असाइनमेंट अपनी सबमिट कर दिया है और दूसरी रहती है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं वो एयरपोर्ट पे भी कर सकती हूँ। मतलब सबमिट करना है मुझे, तो वो मैं सोच रही हूँ मैं एयरपोर्ट पे बैठ के सबमिट कर दूँगी। बट अभी के लिए 9:30 ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा 1 या 1:30 बजे के आसपास। गाइस मेरी असाइनमेंट अभी तक नहीं हुई है। गाइस मैं थक चुकी हूँ कसम से। ये असाइनमेंट है कि पता नहीं क्या है। अभी ये 1505 टू वर्ड्स हुए हैं भाई, और मुझे अभी और लिखने हैं 1500 वर्ड्स। भाई गॉड यार क्या मुसीबत है यार। गाइस मेरी मुझे ऐसा लग रहा है जितनी मैं एक्साइटेड थी ना जाने के लिए, उतनी ही ज़्यादा मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है अब। भाई गॉड अब मुझे 2 बजे की बस लेके 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। बड़ी मुसीबत है भाई गॉड। पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा दिल घट रहा है जाते हुए, अजीब सा थोड़ा भारी भारी सा। शायद मैंने कभी पहले मतलब एक बार तो मैंने सफ़र किया है अकेले, बट अजीब सी घबराहट। मतलब जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं जाती तब तक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना स्लो क्यों बोल रही हूँ। तो स्लो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि स्लो बोलना ज़्यादा अच्छा है लोगों को। वही मेरा लगेज वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है यार। हाँ पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है यार मुझे। वैसे मैं व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एकदम शॉर्ट मिनी ब्लॉग टाइप ही बनाना है। तो ये मैं बस लेने के लिए आ गई हूँ और अब बैठूँगी बस में। लो जी बैठ गई मैं बस में। ये है एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ और भाई लिटरली मतलब मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे मतलब मेरी चेक इन शुरू होएगी 4:45 पे, मतलब 4:40 AM 4:45 AM। और भाई यहाँ पे मतलब कोई सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है भाई। मतलब लिटरली मतलब मैं इतनी जल्दी क्यों आई क्योंकि मुझे ऐसा था कि चल बैठने के लिए कोई ना कोई जगह होगी तो मैं एटलीस्ट बैठ तो जाऊँगी। भाई लिटरली यहाँ पे कुछ नहीं है भाई बैठने के लिए। लिटरली मतलब लोग देखो पीछे देख रहे हो मेरे, मतलब लोग लिटरली बैठे हुए हैं भाई, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। मतलब क्या यार ये मजाक हो रहा है यार। मतलब आई एम भाई भाई इंडिया इंडिया ही है कम से कम यार। मतलब इंडिया में ऐसा है कि बाहर भी सिटिंग प्लान आई थिंक है ही है और अंदर भी है, मतलब बिफोर चेक इन से पहले भी मतलब है। भाई मैं हैरान हो गई यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। चलो इस चीज़ की तो मुझे खुशी है कि जब मैं दिल्ली से लंदन आ रही थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मैं जब लंदन से इंडिया जा रही थी मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। और भाई जब मैं आई थी तो मुझे ये एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा था, बट वो एग्ज़िट था और अभी जो है ये एंट्रेंस है। तो मुझे तो ये टर्मिनल 2 की एंट्रेंस कुछ खास लगी नहीं है अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस व्लॉग को एंजॉय करोगे। एक चीज़ और अच्छी होगी है कि मुझे ना पहले लगेज का बहुत वो रहता था कि यार मैं कैसे उठाऊँगी कैसे उठाऊँगी। तो वो कहते हैं ना मतलब जब इंसान करने लगता है ना तो उसको आ जाता है वो। तो मुझे भी मतलब बहुत परेशानी हो रही थी कि मैं कैसे उठाऊँगी। देन मैंने ये वाली ट्रिक अपनाई, ये वाली ऐसे पकड़ के ऐसे इसको सीधा सीधा चला दो, सिंपल। तो अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है उठाने में कि हम कैसे अपना लगेज उठाएंगे तो आप मेरी वाली ट्रिक अपना सकते हो। और जितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बाइक गॉड मैं बता नहीं सकती यार, मेरी हालत ख़राब हो गई है। आई मीन
इतना मुश्किल क्यों है यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। बट चलो फिर भी अब गेट बी पे तो मुझे इतना तो पता चल गया कि गेट बी में जाना है, बट अब गेट बी में कहाँ जाना है ये नहीं मुझे मालूम। और पता है गेट नंबर अभी शो नहीं हो रहा है, शायद मैं ज़्यादा ही जल्दी आ गई, बट जल्दी आ गई। और आपको पता है कि क्या है ये, आई मीन क्या है, मतलब यार ऐसे भाई मेरे को ऐसे लिटरली ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं जैसे पता नहीं कहाँ जा रही हूँ यार। क्या है भाई, मतलब लाइक सीरियसली ब्रो इतना ज़्यादा है, आई मीन व्हाट द हेल यार। कि मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता है अकेले फ्लाइट में, मतलब ऐसे नहीं लगता, मतलब अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो शायद ज़्यादा लग रहा है, बट भाई बुरी हालत है। अभी भी मैं पूछ के आई हूँ। ये वेट करना तो बहुत मुश्किल काम है भाई, अभी तो मेरा गेट नंबर भी शो नहीं हो रहा है यार। तो मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ ना यहाँ बैठ के, मतलब मुझे टेंशन अलग ही टेंशन हो रही है भाई, अलग ही लेवल की टेंशन। मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरा गेट नंबर कब शो होगा, सो दैट मैं उस लोकेशन पे बैठी होती है। भाई मुझे असाइनमेंट करनी थी, मेरी असाइनमेंट भी रह गई इसी चक्कर में। अब मैं इतने टेंशन में असाइनमेंट कैसे करूँ। वैसे तो अभी 1 घंटा पड़ा है मेरे पास, करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, समझ नहीं आ रहा है यार मुझे। कितना मज़ा आता है ना खुद को निहारने में भाई साहब। भाई फाइनली मेरा गेट नंबर आ गया है B36। अब मुझे जाके कहीं थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, और पता नहीं इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना भाई मुझे, मैं बता नहीं सकती। अब मैं उम्मीद करती हूँ, और ऊपर से मैं हुआ मेरे साथ ऐसा कि मैंने अपने लगेज में ही जो मैंने उसके लिए दिया चेक इन के लिए लगेज, मैंने उसमें ही डाल दिए सारे के सारे चिप्स। आई थॉट कि मैंने छोटे वाले उसमें डालते कैबिन वाले में, बट गलती से मैंने क्या किया, मैंने उसमें डाल दिया, और मेरा भूख से सच्ची में बुरी हालत हुई है भाई पर। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है यहाँ पे लंदन के एयरपोर्ट पे हीथ्रो पे, कि यहाँ की सीट्स भी ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, मतलब सफाई ही नहीं है यार। मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया यार काफ़ी हद तक क्या मतलब ठीक है, कुछ एरियाज़ में इंडिया अच्छा नहीं है, बट फिर भी यार इंडिया बेटर है यार, मतलब ऐसे साफ़ सुथरा। मतलब मैं हैरान हूँ यहाँ के, मतलब जब मैं आई थी जब मेरा आने का था, तो आते वक्त क्या हुआ था कि मैं जब आई तो आने के बाद क्या हुआ कि मेरा इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन के पास इतना मैंने लगेज लिया, लगेज के पास इतना मैंने बाहर आके कैब की, एंड देन मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई। बट अभी मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, मतलब इतना भी एक्सप्लोर नहीं किया, तो क्योंकि गेट मतलब बी ब्लॉक ढूंढने में भाई मेरी हालत ख़राब होगी ना। मैं अभी ब्लॉग में वो अटैच करूँगी वीडियो, मतलब लाइक यार मेरी हालत फुस्ता होगी यार चल के। मतलब एक तो भूख लग रही है, भूख के साथ साथ मुझे फिर ये हो रहा है कि यार मतलब इतना चलना पड़ रहा है, और ऊपर से ये लोग पहले नहीं बताते हैं गेट नंबर। हद है भाई बड़ा से, मतलब मुझे हैरानगी हो रही है यार, मतलब मैं कहाँ फंस गई। एनीवेज लंदन ठीक है, लंदन बट अभी एक चीज़ अच्छी और हुई, मुझे एक अंकल मिले, और ही इज़ ब्रिटिश, और वैसे वो इंडियन है बट हैं ब्रिटिश इंडियन है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके मिलके। उन्होंने बताया वो गैरी संधू को जानते हैं, रवीना टंडन को जानते हैं, एंड मतलब सो मैनी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मुझे काफ़ी मेरा टाइम पास अच्छा हो गया। वैसे सच्ची की यार वीडियो बनाती हूँ मैं साथ में चल के। सिस्टर्स, तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि प्यार दो, सपोर्ट करो, और ऐसे से भाई साहब मेरे साथ क्या हुआ, मैं 1.5 घंटे से मैं बोल रही हूँ और वीडियो का कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया, बताओ यार। तो चलो दोबारा से शुरू करती हूँ। अब वो चीज़ नहीं दिखेगी, अब थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगेगा यार, बट चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो। तो ये था सकती भूख, मतलब सारा आधे से ज़्यादा बुरा हाल ना मेरा भूख से हो रखा है, ठीक है। ऊपर से मुझे लगा था कि ब्लॉक बी में आऊँगी तो मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, पर भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ना बंदा ना बंदे की जात।
मतलब वो पीछे देख रहे हो, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा पीछे पानी वानी की बोतलें पड़ी हैं भाई। ये तो मैंने क्या पीना है, इससे क्या है पता। अब मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि मुझे यार फ़्लाइट में कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। अगर मुझे फ़्लाइट में खाने को अच्छा नहीं मिला ना तो मुसीबत हो जानी है। और एक और चीज़ पता है, अभी मैं जब मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ था बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑन है और मैं बोली जा रही थी, तो एक लेडी ऐसे निकल के गई आंटी, वो मुझे ऐसे घूर रही है भाई, मेरे को जैसे खा जाएगी भाई। मैं क्या सुंदर नहीं लग रही क्या? सुंदर तो लग रही, बाल भी इतनी प्यारी लग रही है यार, एकदम बढ़िया बढ़िया। हाँ तो मैं उस अंकल की बात बता रही थी, तो वो अंकल मुझे मिला कि मैं इंडियन नहीं लगती। ओ भाई इतनी भी सुंदर नहीं हूँ यार मैं, बट हाँ मुझे अच्छा लगा उनके साथ, मतलब अच्छा खासा टाइम पास हो गया भाई मेरा उनके साथ। उन्होंने मुझे बताया कि वो कहाँ से हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से थे, जलंधर के आसपास के थे। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई तो मुझे मज़ा आया। अब मैं वेट इस चीज़ का कर रही हूँ कि फटाफट यार फटाफट मुझे प्लेन में बिठाओ, प्लेन में बिठाने के बाद मुझे फटाफट मुझे खाने के लिए दो, ताकि मेरी पेट पूजा हो। पेट पूजा होगी तब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और छोड़ो मेरी असाइनमेंट भी नहीं हुई है, क्योंकि भाई मेरी वो छोड़ो, जैसे मैं अब अंदर आई, अभी तो मुझे टाइम मिल गया बातें करने का। मतलब मैंने अंदर आते साथ डिपार्चर में मैंने आने के बाद मैंने देखा तो भाई कोई बैठने की जगह ही नहीं है, और बैठने की जगह जो नहीं है वो तो नहीं है, ऊपर से क्या है कि मेरा सरनेम नहीं है। तो भाई उसके लिए फिर मुझे उन्होंने अलग काउंटर पे भेजा, फिर अलग काउंटर पे भेज के फिर उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें बोली। मतलब लिटरली यार मतलब हद हो गई है यार, मतलब मैं पागल हो गई। चलो यार अब मैं फ़्लाइट में बैठ के इसको कंटिन्यू करूँगी। सीट तो मेरी विंडो ही है, अब देखते हैं मुझे कौन लेने आता है। और छोड़ो भाई मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ना दिल्ली टू चंडीगढ़ की भी फ़्लाइट ही बुक की थी, एयर इंडिया की थी। मुझे नहीं पता था भाई उसका एयर इंडिया का कोई क्लैश चल रहा है या कुछ, वो डिले डलू चल रहा है। तो भाई मैंने वो बुक कर दिया, और बुक करने के बाद क्या हुआ, मेरे को मैसेज आया उसका चेक इन का, तो मैंने भाई चेक इन भी कर दी। अब चेक इन मैंने जब कर दी तो चेक इन करने के बाद मुझे सीट का आया, तो मैंने सीट का भी पे कर दिया। एंड देन मुझे सीट का पे करने के बाद मुझे मेल आता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गया। अब भाई मेरा 7 घंटे का 7 घंटे का डिले तो मेरा ऑलरेडी था, तो मैंने सोचा कि चल 7 घंटे का डिले है तो उस 7 घंटे में क्या करूँगी, मुझे वैसे भी निकलते निकलते 1 तो बज जाना, बाकी मैं लाउंज में चल जाऊँगी तो मेरे अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, तो मुझे इतना कोई वो नहीं था। तो भाई साहब उसके बाद क्या हुआ, 7 घंटा और भाई, मतलब लाइक सीरियसली भाई 7 घंटे में, मतलब 7 और 7 कितना हो गया 14, मतलब पूरा एक दिन हो गया भाई। मैं पूरे एक दिन कैसे उसके साथ गुजार सकती हूँ, मतलब यार एयरपोर्ट पे कौन गुजारता है एक साथ। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा देन अभी मुझे ऑप्शन दिया उन्होंने कैंसिल करने का, बट मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी ये भी कैंसिल हो जाए। आई एम नॉट श्योर, मैं डरती हूँ ना बहुत ज़्यादा, पर क्या करूँ आदत से हूँ मैं मजबूर। तो हाँ, तो अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ, अभी मैं जैसे इस फ्लाइट पर बैठूँगी फिर बैठते साथ मैं वाली फ़्लाइट कैंसिल करूँगी और रिफ़ंड मांगूंगी। और अगर उन्होंने मुझे रिफ़ंड ना दिया तो मैंने क्लेश करना है, मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि मेरा क्लेश करने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मैंने 3 महीने से क्लेश ही नहीं किया यार। एक तो भाई ये काले, मतलब मैंने एक चीज़ देखा है, जितने भी ब्रिटिश है, ब्रिटिश के पास सिर्फ 2 ही रंग है, या तो ब्लैक, वैसे ब्लैक ही है, वैसे तो 10% होगा ब्लू, वैसे ऑलमोस्ट ब्लैक। और मेरे को भी इनका असर आ गया, तो मेरे भी आजकल ब्लैक ब्लैक कपड़े ही हो रहे हैं यार। मुझे ब्लैक के सिवा कुछ पसंद ही नहीं आता, मैं क्या करूँ। चलो फ्लाइट में बैठ के बात करती हूँ। और ये मैं बैठ गई हूँ जाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, एक्साइटेड। यार यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता है, पर कुछ तो बोल रही हूँ, याद ही नहीं है मुझे। और ये यहाँ मैं सो के उठी थी आई थिंक 4 से 5 घंटे के बाद, आई थिंक कुछ खाने के लिए मिल रहा था। और एक तो मेरे जो साथ में जो दोनों तरफ मतलब साइड पे जो 2 अंकल बैठे थे भाई, वो चुप ही नहीं कर रहे थे, चुप ही नहीं कर रहे थे, चुप ही नहीं कर रहे थे। और उसके बाद मैं टाइम देख रही हूँ कि टाइम क्या हो गया भाई, और कितने घंटे मुझे बैठना है। देन फिर मैंने सोचा यार एक काम करती हूँ, चेक कर लेती हूँ मैप पे। देन मैंने मैप पे चेक किया तो देखा सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी में हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। और ये खुशी यार इतनी ज़्यादा होती है भाई। और ये मैं लैंड कर गई हूँ। यार यहाँ मैंने कैमरा उल्टा पकड़ लिया, और अब कुछ लोग मुझे गालियाँ दे रहे होंगे जो बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, और ये दिल्ली में पहुँच गई। बट बात ये है कि इसके बाद का व्लॉग मैंने नहीं बनाया। मैं दिल्ली पहुँच गई और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं